हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। चैप्टर को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का रीजन ये होता है, इसमें हम लोग कैश फ्लो देखते हैं कि कंपनी में फ्लो कितना हो रहा है, कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, यानी इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है। तो क्योंकि हमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना है, तो इसमें हम आपको बहुत लंबी थ्योरेटिकल चीज नहीं समझा रहे हैं, हम इसमें बता रहे हैं इसमें हमको करना क्या है। इसमें हमें तीन तरीके की एक्टिविटी पढ़नी है। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले जब आप बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट करके, जो डेट होगी 31 मार्च वो लिखेंगे विथ ईयर जो भी वहां पे दे रखा होगा, 2019-20 जो भी है। अब सबसे पहले जो तीन एक्टिविटी होंगी उसमें उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो हमारी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद जो एक्टिविटी होती है वो हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इसके बाद जो एक्टिविटी होती है वो हमारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक एक करके हम सारी एक्टिविटी आपको बताएंगे, उसके बाद एक सवाल ऐसा कराएंगे जिसमें तीनों एक्टिविटी हमको एक साथ बनानी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। अब यहां पर अगर हम समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हमको बनानी है तो इसका हमको परफॉर्मा समझना है। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीजें आएंगी, कैसे शुरुआत होगी। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहां पे लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे एक प्रॉफिट होगा वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट करने, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में कुछ आइटम प्लस होंगे, कुछ आइटम माइनस होंगे। क्या प्लस होंगे क्या माइनस होंगे वो अभी हम आपको समझाएंगे। जब इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो यहां पर हमारा ऐड और लेस करने के बाद हमारा एक प्रॉफिट निकल के आएगा, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। फिर उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में कुछ आइटम ऐड और कुछ आइटम लेस करना है। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, क्या आइटम ऐड होगा क्या आइटम लेस होगा। फिर उसके बाद ऐड और लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हमें अपनी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को देखना है। हमें अपनी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को देखना है। उसमें हमको देख के ये समझना है कि इसमें हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जैसे 2 साल का हमें दे रखा होगा डाटा, एक जैसे 2018 है और यहां दे रखा है 2017, और यहां पे हमको बिल रिसीवेबल बोला है, यहां पे 20,000 है, यहां पे 30,000 है। अब आप क्या देख सकते हैं कि ये पिछले साल 20,000 था, इस बार 30,000 है। बिल रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट है, ये वैल्यू हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये वैल्यू हमारी बढ़ गई है तो करंट एसेट का बढ़ने का मतलब फायदा, फायदे वाली चीज हमको लेस कर देनी है। तो यहां पे हम उसको लेस कर देंगे, जितने भी हमारे फायदा हुआ होगा उसको हम लेस कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट। इसी का उल्टा कर देंगे। मान लिए यहां पे 20 है और यहां पे 30 है, तो ये 30 था, इस बार 20 हो गया, यानी कि हमारा बिल रिसीवेबल जो है यानी करंट एसेट हमारी कम हो गई। नुकसान हो गया, नुकसान वाली चीजें आपको ऐड कर देनी है। प्लस इंक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट। अब इसके बाद फिर हमारी लाइबिलिटी आती है। लाइबिलिटी में हम ये देखते हैं कि इसमें भी ऐसा ही देखना है कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही कम हो रही। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये हमारा नुकसान है, नुकसान वाली चीजें ऐड कर देंगे। पिछली बार लोन था, मान ली करंट लाइबिलिटी कोई भी लेते, क्रेडिटर्स था, 20,000 था, इस बार हो गया 25,000 हो गया, तो आपने देखा लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। पहले उधारी थी 20,000 की, अब उधारी हो गई 25,000 की, 5,000 का नुकसान दिख रहा है। नुकसान वाली चीजें हमको ऐड कर देनी है। प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, माइनस इसी का, अगर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, फायदा, फायदे वाली चीजें हम लोग माइनस कर देंगे। अब इसको जोड़ घटा लेंगे, फिर हमारे यहां पे आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमने आपको परफॉर्मा बताया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनती है। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग सीख लेंगे उसके बाद इन्वेस्टिंग में आएंगे, फिर फाइनेंसिंग में आएंगे। अभी इन्वेस्टिंग जब बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग का हम आपको परफॉर्मा बताएंगे, फाइनेंसिंग बनाएंगे तो फाइनेंसिंग आपको परफॉर्मा बताएंगे। सबसे पहले जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे।
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें हमको एडजस्टमेंट में कुछ आइटम ऐड कर रहे हैं, कुछ आइटम लेस कर रहे हैं। जब ऐड लेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बन जाएगा। उसके बाद ये फायदा नुकसान वाली मैंने आपको चीजें बताई, ये आपको कर देना है। तो इसको तो आप समझ लेंगे, इसको आपको थोड़ा सा याद करना है, क्या आइटम ऐड होगा, क्या आइटम लेस होगा। उसके लिए यहां आप देखेंगे मैंने एक परफॉर्मा बना रखा है, लिखा है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको क्या क्या चीजें ऐड करके शो करना है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अगर दे रखा है सिर्फ, तो आपने नेट प्रॉफिट को यहां लिखा। इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी, इसमें ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो करंट ईयर का होगा, कभी होता है 2 साल का है तो करंट ईयर का आपको ऐड कर देना है। फिर आपको देना होता है, ऐड करना होता है यहां पे प्रपोज डिविडेंड। अगर प्रपोज डिविडेंड है पर वो प्रीवियस ईयर का हमको करना है, करंट ईयर का कुछ भी काम नहीं करना है डिविडेंड में। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो लिख देना है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको शो करके लिखना। अब बात ये आती है, ये अगर क्वेश्चन में तीनों चीजें कुछ नहीं दे रखी तो जो नेट प्रॉफिट होगा वही लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है तीनों ही चीजें क्वेश्चन में हो, एक चीज है एक ऐड करके यहां पे लिख देना है, फिर उसके बाद उसको वहां पोस्ट कर देना है। तो उसके बाद जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, फिर मैंने अभी आपको यहां बताया था कुछ आइटम ऐड हो जाएंगे, कुछ आइटम लेस हो जाएंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा। वो मैंने यहां पे लिखा है, आपकी बुक्स में भी दे रखा है, डीके गोयल वाली जो बुक है उसमें सबसे पहला आइटम जो है वो है डेप्रिसिएशन, ऐड कर देना है। गुडविल रिटर्न ऑफ ये ऐड कर देना है, प्रिमली एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ये ऐड कर देना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ ये ऐड कर देना है, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट रिटर्न ऑफ ये ऐड कर देना है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि हमारी नॉन करेंट एसेट जो है उसमें अगर कोई हमने बेचा है, कुछ नुकसान हुआ है तो ऐड कर देना है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बनाया है, ये 3 प्रोविजन जो है वो ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहां से हमने लेस वाले आइटम है, क्या क्या आइटम लेस होगा, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रेड रिसीव माइनस हो जाएगा, रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन, मतलब अगर आप प्रोविजन ज्यादा बना गए हैं तो वो हमको माइनस करना। जब वो हम माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अगर आखिर में टैक्स पेड करा होता है तो वो भी माइनस करते हैं, वो भी सवाल करेंगे तो उसमें सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हमको बात ये समझनी है, ये हमने आपको पूरा परफॉर्मा बताया, अब हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये हमने आपको पूरा परफॉर्मा बता दिया है, अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहां पे लिखा है, यहां पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, एक्स लिमिटेड, एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। एक्स लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए का आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। गुडविल रिटर्न ऑफ उन्होंने चार्ज कर चुके थे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। फिर ये हमारी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ करंट एसेट है, कुछ करंट लायबिलिटी है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमको यहां पे लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऊपर हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च, जो हमारी डेट है वो लिखी जाएगी। यहां पे आप लिख लें, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमको चाहिए है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें उसमें ऐड होगी, क्या क्या चीजें उसमें लेस होंगी, वो यहां पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे ऐड और लेस वाली दे रखी हैं। सबसे पहले 5 लाख का हमारा प्रॉफिट दे रखा है, यहां मैंने हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां लिखा हमने 5 लाख। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे कौन सा प्रॉफिट लिखा जाएगा, जो नेट प्रॉफिट होगा क्वेश्चन हमारा, जो हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अभी मैंने आपको बताया था, ऐड करेंगे। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करेंगे। ये 3 आइटम मैंने आपको बोले थे कि ये हम लोग ऐड करेंगे। जब ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम यहां पे लिखते हैं, बट हमारे पास इस क्वेश्चन में यहां पर वो
जितने आइटम मैंने अभी बोले हैं यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ये अभी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो मौजूद है, जो हमारे पास गिवन है, हम उसको लिखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 5 लाख का दे रखा है। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे कि कौन कौन से आइटम हमें ऐड और लेस करने वाले इसमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास गुडविल रिटर्न ऑफ हमने याद किया है, ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारे फॉर्मेट में दे रखा है, ये भी ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये भी ऐड हो जाएगा। ये कहां से बता रहे हैं हम ऐड हो जाएगा, हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो फॉर्म ऑफ दे रखा है, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्या क्या चीजें लेस होंगी। अगर आपको ये चीजें अच्छे से याद हैं, ठीक है, ये आइटम ऐड वाले हैं, ये आइटम लेस वाले हैं, तो आप इसमें से जैसे ही आपको याद होगा आप पढ़ते ही बता देंगे, सर ये तो ऐड वाली थी, ये भी ऐड वाला था, ये भी ऐड वाला था, ये भी ऐड वाला था, ये माइनस वाला था। तो जो ऐड वाला है उसको लिख देंगे जो प्लस में, और जो माइनस वाला है उसको माइनस में लिख देंगे। तो ऐड वाला इसमें क्या क्या है, 5,000, 50,000, 20,000। 5,000 किस चीज का था देख लेते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000 था। फिर उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे पास था 50,000 का। फिर उसके बाद हमारे पास था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, ये लिख दिया हमने, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारे पास था 10,000 का। फिर उसके बाद ये गेन है हमारे पास, गेन को यहां से हम माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये था 7,500 का। ये हमने इसको यहां पर, इसमें ये सारे आइटम ऐड करेंगे, ये आइटम हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 5,77,500। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहां पे आधी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद वो अपनी हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को उठाएंगे और देखेंगे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमारी करंट एसेट में आती हैं, कौन कौन सी चीजें हमारी करंट लायबिलिटी में आती हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर था 52,000 का, इस बार हो गया 78,000 का। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कितने का चेंज हुआ, 52 माइनस 78, ये हमारा बचा 26,000, यानी कि यहां हमारा 52,000 था, यहां 78,000 हो गया। 26,000 रुपए बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। 23 में इतना था, 24 में इतना हो गया। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट हमारी 26,000 रुपए से बढ़ गई, ये हमारा फायदा हो गया। मैंने आपको बताया था फायदे वाली चीजों को हम लोग लेस कर देते। तो यहां मैंने सॉल्व में, सोल्यूशन में इसके मैंने लिख दिया माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 26,000, ये हम माइनस में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी करंट एसेट है, 2,000 से 3,000 हो गई, ये भी बढ़ गया, तो ये भी हमारा फायदा हो गया। माइनस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपए, इसको भी माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, 40,000 से 51,000 हो गई, ये हमारी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ जाना ये हमारे लिए फायदा होता, नुकसान होता है। ये हमारे करीब 40 और 10 50 11,000 रुपए हमारी टोटल लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी कि करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल जो थी वो पहले थी 40,000 की, अब हो गई 51,000 की। 11,000 रुपए बढ़ गई, ये हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आप देखेंगे इसको। तो लाइबिलिटी बढ़ जाना हमारे लिए नुकसान हो गया। नुकसान वाली चीजें हमको ऐड कर देते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 11,000 रुपए, ये हमने प्लस कर दिया। अब इसके बाद हमारा है एक्सपेंसेस पेबल, 34,000 से 20,000 हो गया, तो ये करीब 14,000 हमारा कम हो गया, ये हमारा फायदा हो गया। फायदे वाली चीज हम इसको लेस कर देंगे, माइनस डिक्रीज इन एक्सपेंसेस पेबल, ये हमारा हो गया 14,000 माइनस में। तो ये हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी में जो भी चेंजेस हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया, फायदे वाली चीजें लेस, नुकसान वाली चीजें ऐड। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये हो रहा है 14,000, इसको माइनस करेंगे। अब ये सॉल्व होके आएगा हमारा टोटल, ये निकल के आएगा 5,47,500।
इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये हमारी बन जाती है पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पहला वाला पार्ट हो गया जो मैंने आपको बताया था। इसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मैंने आपको पूरी समझा दी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए हमको जो चीजें देखनी है वो अपनी देखनी है नॉन करेंट एसेट। इससे हमको देख के ये पता लगाना है कि ये हम इससे हमारा पैसा आ रहा होगा इससे कि हमारे पास से जा रहा होगा। क्या चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? अपनी नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इससे हमको देखना होता है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। भाई मान लिए पिछले साल हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, इस बार हो गई 1.5 लाख रुपए की। पिछली बार थी 2 लाख रुपए की, इस बार हो गई 1.5 लाख रुपए की। अब आपको दिख रहा है ये वैल्यू कम हो गई। कम होने के 2 रीजन है, या तो वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, या फिर क्या हुआ है कि हमने कुछ अपनी जो भी ये लैंड एंड बिल्डिंग है इसको कुछ सोल्ड आउट कर दिया। अगर डेप्रिशिएट है तो आपसे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में वो बताएंगे। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ हमसे बात कह देती। तो अगर वो कह देंगे ये बात तो हमको उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। अकाउंट से फिर पता लगाना पड़ता है कि हमने खरीदा है कि बेचा है। बट अगर कोई बात नहीं बोली, सीधा सीधा बस यहाँ लिखा है पिछले साल वैल्यू 2 लाख थी, इस बार हो गई 1.5 लाख की। ये है 2000 मान लिए 10 और ये हमारा 2011। पिछले साल वैल्यू थी 2 लाख की, इस बार वैल्यू हो रही है 1.5 लाख की। 50,000 कम होते नजर आ रही है। हमको ये नहीं देखना ना वैल्यू कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, हमको देख के ये समझना है कि यार इससे पैसा आ रहा होगा कि जा रहा होगा। अब मान ली 2 लाख की जमीन थी, अब मेरे पास बच रही है 1.5 लाख की, यानी कि 50,000 की हमने कुछ बेच दिया, जमीन बेच दी। तो आपने अगर कुछ बेचा होगा तो ऐसे में पैसा आपके पास आया होगा। पैसा आया होगा तो प्लस कर देना है, गया होगा तो माइनस कर देना है। यानी कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इससे आया होगा तो इसको हमें प्लस कर देना, माइनस क्या कर देना? अगर यही आपने परचेज करी है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर इसके बाद दूसरा क्या देखना है? इन्वेस्टमेंट को इसी तरह देख लेना है कि इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू बढ़ रही कम हो रही है। उसमें अगर बढ़ रही है, जैसे मान लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 1 लाख के और यहां पे है 1,20,000 के। आपने देखा ये हमारी 20,000 वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई कैसे? जब हमने और इन्वेस्टमेंट किया होगा और हमने पैसा लगाया होगा। जब आप पैसा लगाएंगे कहीं पर तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, तो जाएगा तो माइनस कर देना है। माइनस परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए सेल करा है तो पैसा आया है सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप कई जगह कर सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें मान लीजिए इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ। जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, डिविडेंड रिसीव हो सकता है। डिविडेंड कैसे रिसीव होगा? आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं तो वहां आपको डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है तो उसमें हमको पैसा फिर मिल रहा है, और जब मिल रहा होगा तो हमको यहां पे प्लस कर देना है, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। यहां पे है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, और यहां पे अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो हमको यहां प्लस कर देना। पेड वाला यहां नहीं आता, सॉरी। इंटरेस्ट रिसीव होगा तो प्लस कर देना है, और अगर डिविडेंड रिसीव होगा तो हमें प्लस कर देना है। डिविडेंड रिसीव्ड। अब यहां पर हमने आपको बताया इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा और डिविडेंड रिसीव आएगा। अगर इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड पेड है तो वो क्वेश्चन में यहां पे नहीं आएगा, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा।
दूसरी बात, गुडविल का बहुत सख्त ध्यान रखना है। गुडविल अगर बढ़ रही है, अगर गुडविल मान लीजिए ये 2011 में दे रखी है 20,000 की और यहां दे रखी है मान लीजिए 10,000 की, तो आपने देखा बढ़ रही है, बढ़ गई तो हमारे पास यानी कि परचेज ऑफ गुडविल हो गया, ये पैसा चला गया मेरे पास, तो ये परचेज ऑफ गुडविल होगी, ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। बट अगर इसका उल्टा हो रहा है, 10,000 है मान लीजिए, यहाँ पे 8,000 हो गया, अब आपको दिख रहा है ये कम हो गई, उसको सेल ऑफ गुडविल नहीं मानेंगे, ये गुडविल रिटन ऑफ है, फिर उसको यहां पे नहीं दिखाना है। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, अगर गुडविल कम हो रही है तो वो गुडविल रिटर्न ऑफ है, वो हमको यहां पे दिखाना है। ये जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना, इसको यहां भी लिखना होता है। बट अगर यही गुडविल बढ़ रही है तो उसको यहां ना दिखा के फिर हमें, मतलब ऑपरेटिंग में ना दिखा के फिर हमें इन्वेस्टिंग में दिखाना, और भी कहा माइनस में, क्योंकि वो पैसा मेरे पास से जा रहा होगा। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारा परफॉर्मा है, ये इस तरीके से हमको शो करना है। बस इससे हमको ये देखना है चीज को, एसेट को देख के, नॉन करेंट एसेट को देख के, कि ये पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। ये मत देखना वैल्यू कम हो गई बढ़ गई, आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस, लॉजिक लगाइएगा। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, आप सोचिए कुछ खरीदेंगे, आपकी जेब से पैसा जाएगा माइनस, कुछ बेचेंगे, भले ही उसको घाटे पे बेच दे। 1,00,000 का हमने कल मोटरसाइकिल खरीदा था, आज हमने उसको 50,000 का बेच दिया, 50,000 तो मेरे पास आ गए ना, हमको 50,000 प्लस में लिखना है। कल खरीदा था, कल वाला माइनस में, आज भले ही घाटा हो गया, उससे मतलब नहीं है, वो घाटे वाला चीजें तुम यहाँ शो कर देंगे कि लॉस हो गई हमारी एसेट में, बट जो पैसा आया 50,000 रुपए, वो हमको यहाँ पे शो कर देना। ठीक है, अब ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा एक बात और, ये जो मैंने यहाँ लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने कहा था अगर इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कैसे पता चलेगा? नीचे टेबल के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे कुछ हमसे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, अगर वो है तो हमको अपना अकाउंट बना के समझना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि हमने कितने की चीज बेची और खरीदी। एक सवाल करेंगे इसके लिए, तो हमको समझ में आएगा सही तरीके से कैसे क्वेश्चन होगा। यहां पे लिखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है हमको, जिसकी कीमत है ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000, मतलब साल की स्टार्टिंग में, या यूं कह लिए पिछले साल ये थी, इस साल इस वैल्यू, ये वैल्यू। डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है 90,000, 1 लाख का। पेटेंट्स की वैल्यू दे रखी है, ब्रीज की दे रखी है। फिर नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यानी इसका एक एडजस्टमेंट है। और जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी किसी भी एसेट के बारे में, तो अकाउंट आपको बनाना ही बनाना है। फिर इसके बाद यहां लिखा है अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000 was sold for ₹60,000, यानी कि एक और मशीनरी का एडजस्टमेंट आ गया हमारे पास। फिर बोला है पेटेंट्स हैविंग अ बुक वैल्यू was sold for ₹1,10,000, ये पेटेंट्स का भी एडजस्टमेंट आ गया। गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका अकाउंट नहीं बनेगा, बाकी जो चीजें हैं उनका अकाउंट बनेगा। अब एक बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन में प्लांट मशीनरी के साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दे रखा है, तो हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। कैसे होगा इसको सीखिए। अगर नहीं दे रखा है, जैसे इस वाले में कोई हमारे पास डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है पेटेंट में, या कोई और एसेट है उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, वो तो जनरल जैसे अकाउंट अभी हम इसका बनाएंगे वैसे ही बनेगा। बट अगर किसी में एसेट में डेप्रिसिएशन अकाउंट है, खासतौर से प्लांट एंड मशीनरी में ही होता है, या फर्नीचर वगैरह में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो वो हमको अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप देखेंगे यहां पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बनाता हूं। सबसे पहले बनाने के लिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर जैसे आप लोग लिखते हैं अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, वैसे ही लिख लेंगे। जो ओपनिंग बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का, उसको यहां उतारेंगे बाय बैलेंस बीडी करके। जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 90,000, क्लोजिंग बैलेंस ये है, तो यहां मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस 90,000, क्लोजिंग बैलेंस यहां मैंने लिखा टू बैलेंस सीडी करके 1 लाख। अब हमको देखना है एडजस्टमेंट क्या कहता है। एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹36,000। डेप्रिसिएशन जो सारे प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज हुआ है, सारे प्लांट एंड मशीनरी का मतलब कभी कभी आपको डेप्रिसिएशन उसका दे रखा होगा जो मशीनरी सोल्ड करी जा रही है। जैसे यहां पर इन्होंने बोला एक मशीनरी बेची गई जिसकी कीमत थी 20,000 रुपए और बेची गई 16,000 रुपए, तो कभी कभी इसका भी डेप्रिसिएशन दे रखा होता है। पर हमको यहां पे समझना है कौन से डेप्रिसिएशन की बात कह रहे हैं। जो मशीनरी बेची जा रही है उसकी बात बोली जा रही है, कि जो
ओवरऑल सारे साल का डेप्रिसिएशन है वो बोला जा रहा। जब यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो साल भर का डेप्रिसिएशन है 36,000। तो उसको हमें यहां पर इस जगह पे लिखना है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके, स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके ब्रैकेट में करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितने रुपए था उसमें, यहां पे हमारा था 36,000, यहां पे फिर हमने लिखा इसको 36,000। अब हम जोड़ घटा के देखेंगे बैलेंस इधर का आएगा, कितना बैलेंस आएगा इसको हम देखेंगे यहां पर। 90,000 plus 3,60,000 minus 3,50,000, सॉरी 90,000, ये था हमारा 36,000, ये है 336,000, 90,000 प्लस 36,000 माइनस 1 लाख, ये हमारा आ गया 26,000 इधर का बैलेंस आया। इसको मैं लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट करके 26,000, यानी कि जो मशीनरी बेची जा रही है उस पे अब तक का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कि जब से हमने मशीनरी खरीदी तब से वो डेप्रिसिएशन लगता चला आ रहा है, जब बेचते हैं तब हम इकट्ठा शो करते हैं अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोगों ने क्लास 11th में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक मेथड पढ़ा था डेप्रिसिएशन, बहरहाल वो चीज पुरानी हो गई। तो जो ये हमारा बैलेंस आया है 26,000, ये हमारा साल भर का मशीनरी वाला का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जो मशीनरी बेची जा रही है। कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी थी, ये साल भर का डेप्रिसिएशन था, तो हमने वो मशीनरी का बैलेंस निकाला, जो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला बैलेंसिंग अमाउंट करके जो मशीनरी हम बेच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हमको ये बैलेंस दे रखा होगा, कैसे पता होगा, उसमें लिखा होगा जो मशीनरी बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन अब तक का ये लग चुका है, तो हम उसको यहां लिख देंगे जोड़ घटा के, फिर हम इसको यहां पे ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा साल भर का हमारा। और डेप्रिसिएशन कहां पे यूज होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग शो करते हैं। आपको याद होगा सबसे पहला जो हमने एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम था, यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने डेप्रिसिएशन आपको बताया था, तो ये डेप्रिसिएशन हमको यहां पे शो करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो हम जब डेप्रिसिएशन इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन साल भर वाला होगा ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा, चाहे ही क्वेश्चन में हमको यह वाला दे रखा हो चाहे ये वाला दे रखा हो, पर हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो ऐड करना है वो ये वाला ऐड करना है। अब इसके बाद यहां पे टोटल हो जाएगा, फिर इसके बाद हम नीचे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट जैसे पर्टिकुलर्स भरे जाते हैं वैसे ही आप लोग भरेंगे। जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको यहां लिखना है टू बैलेंस बीडी करके, टू बैलेंस बीडी करके सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास यहां पर प्लांट एंड मशीनरी का, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, क्लोजिंग है 3,20,000। ओपनिंग यहां लिखा 3 लाख और क्लोजिंग यहां लिखा हमने 3,20,000। अब इसके बाद यहां पर हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, यूं तो हम डेप्रिसिएशन साल भर का लिखते हैं, बट आप याद रखिए कभी भी अकाउंट बनेगा तो साल भर वाला डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर अकाउंट नहीं बना है डेप्रिसिएशन तो आप साल भर वाला डेप्रिसिएशन यहां लिख देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है अकाउंट नहीं बना, हमें अकाउंट नहीं बनाया है, उसमें दोनों डेप्रिसिएशन है, साल भर वाले भी हैं और जो मशीनरी बेची जा रही वाला भी है, पर आप यहां पे लिखेंगे साल भर वाला। बट जब अकाउंट बन जाएगा, ध्यान से सुन लिए, जब अकाउंट बन जाएगा तो वो डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा जो मशीनरी बेची जा रही है, यानी कि ये 26,000। ठीक, अब वो चीज थी कितने की डेप्रिसिएशन लगने के बाद, डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू बुक वैल्यू हो गई थी 20,000 और डेप्रिसिएशन जो लगा है वो 26,000 लगा, यानी कि अगर डेप्रिसिएशन ना लगा है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारी 46,000 है। बहरहाल उसकी वैल्यू 20,000 है और उसको हमने 16,000 का बेच दिया, यानी कि हमने 4,000 घाटे पे बेचा। तो इसको बाय बैंक करके हमने यहां पर 16,000 लिखा और उसके बाद हमने जितने का नुकसान हुआ बाय प्रॉफिट लॉस करके 4,000 फिर हमने इसको यहां पे लिख दिया। अब हम जोड़ घटा के यहां पे निकालेंगे कितनी हमने चीजें खरीदी और कितनी हमने बेची, यानी कि इसको जोड़ घटा के बैलेंस निकाल लेंगे। ये हमारे पास
3 लाख 20,000 माइनस 3 लाख, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16,000। ये हमारा टू बैंक करके यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 66,000 का। टू बैंक करके ये हमारी मशीनरी परचेज मानी जाएगी 66,000। ये हमने सोल्ड करी थी मशीनरी, ये हमने परचेज करी, ये हमारा अकाउंट बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसके बाद ये तो अकाउंट हमने बना लिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया हमारा। अब पेटेंट्स का अकाउंट बनेगा, पेटेंट का अकाउंट बनाते हैं। पेटेंट में टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले यहां हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस देखेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास पेटेंट का 2,60,000, क्लोजिंग का 2,40,000, 2,60,000, 2,60,000 और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी करके 1,40,000 रुपए। अब यहाँ पे कुछ पेटेंट सोल्ड करे जा रहे थे। पेटेंट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 80,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000। 80,000 के पेटेंट्स थे, उसको हमने 1,10,000 के बेचे। जितने का भी बेचा उसको बाय बैंक करके 1,10,000 यहाँ लिख दिया। अब जितने का प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ लिख दिया मैंने टू प्रॉफिट ऑन या टू गेन ऑन करके हमने इसको यहाँ लिख दिया 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब जोड़ घटा के देखेंगे बैलेंस किधर का आ रहा है। अगर इधर का आ रहा है तो परचेज माना जाएगा, उधर का आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम सोल्ड कर चुके हैं, अगर इधर का फिर भी कम आता है तो हम उसको राइट ऑफ मानेंगे। तो हम देखेंगे इस यहाँ पर 2,60,000, 30,000, 1,10,000 में यहां पर हमारे पास इधर की कमी आ रही है, तो जितने की कमी आ रही है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके और यहां पे लिखेंगे रिटर्न ऑफ, यानी कि राइट ऑफ कर गए हम 40,000 रुपीज, यानी इतने रुपए का हमने उसको राइट ऑफ कर लिया। अब ध्यान दिएगा, ये 40,000 का हमने राइट ऑफ कर लिया है। अब ये जो राइट ऑफ वाला होता है पेटेंट रिटर्न ऑफ, कुछ चीजें होती हैं अकाउंट बनाते हैं पर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती, वो कनेक्टेड होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमको उसमें ये पेटेंट रिटर्न ऑफ जो है वो मैंने आपको उसमें बता रखा है कि हम लोग इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर आप परफॉर्मा देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में यहाँ पे ये ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट रिटर्न ऑफ लिखा था, तो वो उतने रुपए का हमें यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां तक क्वेश्चन हो गया था हमारा। अब हम बनाने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सारे अकाउंट बनाए भी मैंने। अब हम बनाने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तो उसमें भाई हमको परचेज और सेल देखना है। अकाउंट बने मेरे पास, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना है, यहाँ पे मैंने सेल किया है तो पैसा आया है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 16,000। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, ये प्लस कर देंगे। फिर ये हमारा परचेज है, इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस है ये माइनस है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 66,000 माइनस में ये आ जाएगा। पेटेंट वाला अकाउंट मैंने बनाया है, पेटेंट में यहां पर हमारा सोल्ड हुआ है तो प्लस सेल ऑफ पेटेंट कर देंगे 1,10,000 रुपए, ये प्लस हो जाएंगे। ये दो चीजें तो हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, पेटेंट हो गया। गुडविल में देख लेते हैं क्या हो रहा है, 80,000 से 1,00,000 बढ़ रहा है। हमने कहा था बढ़ रहा होगा तो आएगा, कम हो रहा हो तो नहीं आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ माना जाएगा। तो उसको हम यहां पर हम लिख देंगे परचेज ऑफ गुडविल प्लस सॉरी माइनस परचेज ऑफ गुडविल। कितने रुपए था, 20,000, यहां पे हमने लिख दिया ये परचेज ऑफ गुडविल, ये 20,000 माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एक एक्टिविटी पूरी सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा निकल के आ जाएगा 66,000 माइनस में 20,000 माइनस में, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा 40,000, प्लस में आएगा जिसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद ये तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। अब बात आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। अब बात आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। दो एक्टिविटीज हम लोगों ने पढ़ ली, एक ऑपरेटिंग पढ़ ली, एक इन्वेस्टिंग पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान लगाइए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजों को हमें देखना है, समझने के लिए इसको ध्यान लगाना है। यहां पे हम अपनी दो चीजें देखते हैं, एक अपनी मतलब बेसिकली हम लायबिलिटी साइड देखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड।
अब लाइबिलिटी दो तरीके की है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले तो हम शेयर होल्डर फंड देखते हैं। शेयर होल्डर फंड से ये हम देखते हैं कि इसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है। क्या क्या चीजें देखनी है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमको जो देखना है वो देखना है शेयर कैपिटल, कि इससे पैसा आया कि चला गया। अगर आपने शेयर बेचे तो पैसा आया, प्लस कर देंगे। शेयर आपने रिडीम कर दिए, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे जाते हैं, माइनस कर देंगे क्योंकि पैसा चला जाएगा। फिर हमको अपना डिबेंचर्स देखने हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन, डिबेंचर, लोन लिया, भले ही उधारी बढ़ गई पर पैसा तो आया, लोन चुकाया, पैसा हमारे पास से चला गया, माइनस कर देंगे। पैसा आया प्लस, गया तो माइनस। किन किन चीजों को देखना है? इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, है करंट लाइबिलिटी पर उसको यहां पे शो करा जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट पेड होगा वो शो करना है अपने बोरोइंग्स पे, और डिविडेंड पेड, शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाएगा वो हमें शो करना है। अब देखेंगे इसको, ये सब चीजें हमको यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखना है और ये समझना है। अगर सामने दे रखा है, जैसे कभी कभी ये डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि पैसा चुकाया क्या किया, जैसे हमारे पास यहां पर ये 2010 है और ये 2000 मान लेते हैं 9 है। यहां पे शेयर कैपिटल थी 10 लाख की, यहां पे हो गई 11 लाख की। शेयर कैपिटल की बात कर रहा है तो आप यहां देखेंगे वैल्यू हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो बढ़ती हुई नजर आ रही है यानी आपने मार्केट में शेयर और बेचे होंगे, तो इससे आपके पास पैसा क्या हुआ होगा? आया होगा। पैसा आया होगा तो क्या कर देना है हमको? सिंपली प्लस कर देना है। यही मान लिए लोन लिखा है, पिछले साल था 10 लाख का, इस बार है 8 लाख का। आप देखेंगे लोन कम हो गया। कैसे कम हो गया? जब आपने चुकाया होगा, जब चुकाया होगा तो पैसा गया होगा, माइनस कर देंगे। तो ये 4-5 आइटम है जिसको आपको ध्यान रखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास आते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस एक्टिविटी को समझने के लिए यहां पर हम देखेंगे, मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 8 लाख रुपए का करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 2 लाख, यहां पे 0, डिवेंचर यहां पे 0, यहां पे 1 लाख हो गया। फिर यहां पे लिखा इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। इक्विटी शेयर पे एक एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट पे उस पर पॉइंट लगा लेंगे, क्यों ये अभी बता देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, प्रेफरेंस शेयर पे एक पॉइंट लगा लिया। डिवेंचर वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 1%, डिवेंचर पे पॉइंट लगा लिया। फिर लिखा डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड दिया हमने। मैंने आपको ये भी लिखवाया कि डिविडेंड भी आएगा, आप यहां देख सकते हैं। मैंने बोला डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड, बट ये जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना, डिविडेंड दिया जाता है शेयर्स पे और इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर या लोन पे। इसको आप पॉइंट मत लगाइए, इसको अलग से शो करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे दे रखा है इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर जब हमने इशू करे थे उसमें हमने कमीशन दिया था, तो कमीशन हमने दिया था, उसका क्या करना है वो हमने पॉइंट लगा लिया, अभी उसको सॉल्व करेंगे। फिर प्रपोज डिविडेंड दे रखा है यहां पर 2023 का, और एक प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 2022 का। अब यहां पर 2023 और 2022 ये यहां पे प्रपोज डिविडेंड हमको दे रखा है 2 साल का। करना कैसे है इसको समझना है। देखिए सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, पिछले साल 6 लाख था, इस बार 8 लाख का हो गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? आपने मार्केट में शेयर बेचे, शेयर बेचे होंगे तो पैसा क्या हुआ होगा? आया होगा। आया होगा तो क्या करना है? प्लस करना है। यहां पे मैंने लिखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल। अब देखना है 2 लाख रुपए मेरे पास आए थे, अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट थे। एडजस्टमेंट क्या कह रहा था? एडजस्टमेंट कह रहा था कि हमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं 15% प्रीमियम पे, यानी 2 लाख का 15%। एक तो एडजस्टमेंट ये है, 2 एडजस्टमेंट है, इस पे 2 पॉइंट लगे हैं। एक एडजस्टमेंट ये है और एक एडजस्टमेंट अंडर राइटिंग कमीशन वाला है, यानी 10,000 रुपए हमने कमीशन दिया था शेयर इशू करने में, ये तो पैसा चला गया मेरे पास। और ये जो हमने प्रीमियम यानी शेयर इशू करे थे, प्रीमियम पे इशू करे थे, यानी पैसा बढ़ा के लिया था। मैंने शेयर में आपको पढ़ाया भाई, पैसा बढ़ा के लिया था, तो ये तो हमारा 2 लाख जो ऊपर वैल्यू लिखी होती ना, ये हमेशा पार वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिएगा। कोई डिस्काउंटेबल वैल्यू नहीं है, कोई प्रीमियम वैल्यू नहीं है, जो ऊपर वैल्यू है वो पार वैल्यू है। प्रीमियम है, डिस्काउंट है, वो सब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको अलग से सॉल्व करना। तो ये वैल्यू थी 6 लाख की, यहाँ वैल्यू हो गई 8 लाख की, यानी कि हमारा 2 लाख का डिफरेंस है। 2 लाख के शेयर हमने बेचे पर 15% प्रीमियम पे बेचे, तो 2 लाख का 15% हो गया 30,000 रुपए। इसको यहां प्लस कर दिया और जो कमीशन है 10,000 रुपए वो हमने माइनस कर दिया, यानी एग्जैक्ट पैसे जो मेरे पास आए वो 2,20,000 रुपए आए। अब इसके बाद यहां पर
यहां पे आप देख सकते हैं अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर की। पिछली बार 2 लाख थे, इस बार 0 हो गया। हमने यार 2 लाख शेयर थे पिछली बार के, पर अब हमारे पास 0 है, यानी आपने पैसा वापस कर दिया होगा, तो पैसा गया आपके पास, माइनस हो जाएगा। ठीक, इसका एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम पे दिया, यानी 5% बढ़ा के पैसा दिया, कोई बात नहीं। यहां पे लिखा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख थे प्लस 5% प्रीमियम यानी कि 10,000, यानी पैसे जो गए हमारे पास से वो गए 2,10,000। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लिखा है डिबेंचर। पिछली बार 0 थे, इस बार 1 लाख। पिछली बार उधारी कुछ नहीं थी, इस बार 1 लाख का उधार है, यानी 1 लाख का उधार लिया आपने, पैसा आया तो प्लस कर देंगे। अब ठीक है, प्लस कर देंगे। एडजस्टमेंट क्या कहता है, डिबेंचर वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 1%, यानी कि 1 लाख है और उस पर मैंने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। 1,000 कैसे आया, 1 लाख का 1% निकालेंगे, ये 1,000 आ जाएगा, यानी कि ये 99,000 हमारे पास रुपए जो गए हैं, मतलब इशू जो करे हैं, सॉरी इशू जो करे हैं वो 1 लाख रुपए हमने, यहां पर पार वैल्यू दिखा रहा है 1 लाख, बट हमने डिस्काउंट पे इशू करा, यानी 1,000 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी पैसा जो आया मेरे पास 99,000 आया। तो यहां पे हम लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 99,000। अब इसके बाद नेक्स्ट समझना है, ये सारे हमने सारी चीजें कर ली, अब इनके एडजस्टमेंट भी कर लिए। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड मैंने कहा था अलग से लिखना होता है। डिविडेंड पेड 24,000 है। देखिए डिविडेंड जो पेड है वो प्रेफरेंस शेयर्स पे है। अगर आप देखेंगे मेरे पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, यहां पे लिखा है क्वेश्चन में डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अगर ना भी लिखा होता तो भी हमें निकालना है। कैसे निकालना है, आप 2 लाख का 12% निकालो, 24,000 रुपए आएगा, वही लिखा है। सेम इसी तरह इंटरेस्ट का भी है, यहां पे लिखा है 1 लाख, इसके परसेंटेज कितनी है, वो है 14% इंटरेस्ट है। तो आपने 1 लाख का 14% निकला, हमको देना ही देना 14,000, बट कब देना होता है, डेट भी देखना होता है, डिबेंचर कब इशू करेगा, रिडीम कब करेगा, ये सारी चीजें देखनी होती है, तो वो भी आगे सीख लेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे ये डिविडेंड पेड दिया हमने, इंटरेस्ट पेड दिया, ये दोनों चीजें हमारे पास से माइनस हो जाएंगी क्योंकि पैसा गया हमारे पास। यहां हमने लिखा डिविडेंड पेड और यहां लिखा हमने इंटरेस्ट पेड, ये हो गया 24,000 माइनस और इंटरेस्ट पेड हो गया 14,000। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज और है और वो है प्रपोज डिविडेंड। आप देखेंगे यहां पे प्रपोज डिविडेंड है 2 साल का, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। हमें करंट ईयर के डिविडेंड को एकदम इग्नोर कर देना है, पूरे क्वेश्चन में कहीं काम ही नहीं है। जो काम है वो प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर वाला है। तो प्रीवियस ईयर है 90,000, हमने कि हमने पेड करना है, ये डिसाइड हो गया इक्विटी शेयर को, जो प्रपोज डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर के लिए है, डिसाइड हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में कि हमको 90,000 का डिविडेंड देना है। उसको हमने यहां पर प्रपोज डिविडेंड करके इसको यहां पर मैंने लिख दिया 90,000 और ये हमने उसको माइनस में कर दिया। अब ये चीजें प्लस में, कुछ चीज एक चीज प्लस में, बाकी सब चीजें माइनस में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा ये 99,000 ये हमारा प्लस में रहेगा क्योंकि ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये पैसा मेरे पास आया, ये प्लस में है, बाकी ये प्लस में, बाकी सारी चीजें हमारी माइनस में। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 19,000 आ जाएगा, ये 19,000 आ जाएगा, इसको बोलेंगे माइनस में आएगा, इसको बोलेंगे कैश यूज। अगर माइनस में आ रहा है तो कैश यूज लिखा जाएगा, प्लस में आ रहा है तो कैश फ्रॉम लिखा जाएगा, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां तक कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों साथ में कैसे बनाते हैं। जब अलग अलग बनाया था हमने तो चीजें, मेरे पास क्वेश्चन अलग अलग था तो चीजें आसानी से दिखती थी, सामने सामने दे रखी थी, ऐड करना है, लेस करना है, इससे पैसा आ रहा है कि जा रहा है। बट जब हमारे पास बैलेंस शीट के फॉर्म में क्वेश्चन होगा और तीनों चीजें साथ में बनानी होंगी तो चीजों को ढूंढना पड़ता है, खास तौर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड थिंग इज क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब स्टार्ट करने से पहले हमको यह देख लेना है कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। किसी भी एसेट के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो अकाउंट बनता है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पर क्वेश्चन हम जब पूरा पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी है और अकाउंट हमको कौन कौन से बनाने। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर हमको जो हम लोगों ने सीखा है, हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब हम क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास
ये हमारा परफॉर्मा होता है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम लिखते हैं तो हमें प्रॉफिट, यहां पर हमने आपको बताया था कि हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहां लिखना होता है। इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का? करेंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब हम यहां पे ये ऐड कर देंगे फिर जो प्रॉफिट आएगा फिर हम उसको यहां पे लेके आते हैं इस जगह, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये प्रॉफिट जो तीनों चीजें जोड़ के आएंगी उसको जोड़ के यहां पे लिखा जाएगा। अब बात क्या है, हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्वेश्चन में जब हमको जरूरी नहीं है सामने सामने दे रखी है, हमको निकालना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं प्रॉफिट और लॉस नहीं दे रखा है, तो जब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में नहीं होगा तो यानी कि वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर छुपा हुआ होता है, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग कंपनी में सरप्लस बोलते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस से आपको प्रॉफिट ढूंढना है। या तो हो सकता है इसका वर्किंग नोट दे रखा हो, नहीं दे रखा है तो इनका इनका डिफरेंस देखना। ये 4 लाख था, ये 5 लाख हो गया, 1 लाख का डिफरेंस है, यानी कि 1 लाख रुपए हमारा इस साल का प्रॉफिट है। अब इसके बाद हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो ऐड करना होता है। अगर मैं पूरा क्वेश्चन देखूंगा, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी एसेट है, यहाँ पे नोट टू अकाउंट्स है, ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। हमें ऐड कौन सा करना है? करंट ईयर वाला, और प्रीवियस ईयर वाला नीचे लेस कर दिया जाता है। बट कभी कभी होता है कि टैक्सेशन का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। कैसे पता चलेगा? अगर मतलब कैसे पता चलेगा हमें अकाउंट बनाना है? अगर हमारे पास इन टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पे लिखा है टैक्स पेड 20,000, यहां पे लिखा है टैक्स पेड 20,000, यानी कि अब हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स हमने इतना पेड किया है। तो जब अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए यहां पर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम जो ओपनिंग हमारा बैलेंस है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उसको यहां उतारेंगे और क्लोजिंग ईयर के बैलेंस को यहां उतारेंगे। जब मैं क्वेश्चन में देखूंगा मेरे पास ओपनिंग ईयर का टैक्स जो है वो है 30,000 और प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग है 60, या कह लिए ये प्रीवियस ईयर है ये करंट ईयर है, तो 30,000 और 60,000। तो यहां पे मैंने लिखा 30,000 और यहां लिखा मैंने 60,000। अब इसके बाद मेरा कितना टैक्स पेड है? 20,000, तो टू बैंक करके यहां पे मैंने लिख दिया 20,000 का। अब 60,000 प्लस 20,000 80,000, 80,000 में 30,000 माइनस होगा, यानी कि ये हमारा बचा 50,000 का। इधर का बैलेंस आया, जो बैलेंस आया उसको हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब है क्या ये है हमारा करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन, करंट ईयर का टैक्स का प्रोविजन 50,000। तो अब हमने जो अकाउंट बनाया है यहां पे टोटल हो जाएगा, अकाउंट बनाया है, ये हमारा बैलेंस निकल के आया, यानी कि जो करंट ईयर का टैक्सेशन प्रोविजन है यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो ये 50,000 और टैक्स पेड जो है वो 20,000 है। करना क्या है इसका? यहां पर जो हम अमाउंट लिखते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, इसमें मैंने बताया था करंट ईयर का ऐड करना है और नीचे प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। नीचे कहां अभी हम करेंगे तो आपको बताएंगे। बट जब अकाउंट बन जाएगा तब आपको करना क्या होता है? जब अकाउंट बन जाएगा तो अकाउंट में जो ये बैलेंस निकाला आपने, ये 50,000, ये जो बैलेंस निकाला है 50,000 का, ये हमको ऐड करना है यहां पे। ये हमने यहां पर ये 50,000 ऐड करना है और माइनस कौन सा करना होगा? नीचे माइनस जो करना होगा वो हमने ये जो यहां पर ये टू बैंक करके ये हमने वैल्यू लिखी है, ये हमको माइनस करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, जैसे हमने यहां पे ये जोड़ घटा के बैलेंस निकाला है 50,000, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, ये हमने निकाला है, ये टैक्स पेड दे रखा था। कभी कभी ये भी हो सकता है ये दे रखा हो तो हम जोड़ घटा के ये निकाल लेंगे। तो काम वही करना है, क्वेश्चन में ये ऐड करना है, ये वाला माइनस करना है। बट अगर कभी क्वेश्चन में यहां पर लिखा हो टैक्स पेड की जगह प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि फिर ये वैल्यू दे रखी है, फिर आपको जोड़ घटा के ये निकालना है। सपोज करिए यहाँ पे 20,000 नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 लिखा, उसको मैंने यहां लिख दिया, जोड़ घटा के ये 20,000 आ जाएगा। पर वहां पे हम कौन सा ऐड करेंगे? यही 50,000 यहां पे ऐड करना है और 20,000 बाद में माइनस करना है। बहरहाल अब इस क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं है मेरे पास। पूरा क्वेश्चन मैंने देख लिया नोट टू अकाउंट्स तक,
एडजस्टमेंट में एक ये है और आगे मेरे पास एडजस्टमेंट है, बाकी क्वेश्चन में मेरे पास कहीं प्रपोज डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है। अगर ये होता तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के नोट टू अकाउंट्स में होता। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तैयार हो गया 1,50,000। तो यहां जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे 1,50,000। अब इसके बाद अभी क्वेश्चन करने से पहले हमको देख लेना है अकाउंट किस चीज के बनेंगे। अब देखेंगे यहां पर मेरे पास एक एडजस्टमेंट दे रखा है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 वाज सोल्ड फॉर ₹80,000। एक मशीनरी जिसकी कीमत है 50,000 रुपए, उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 20,000 रुपए और उसको बेचा गया हमने 18,000 रुपए का। ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये डेप्रिसिएशन है। मैंने पीछे के क्वेश्चंस में आपको कराया है कि अगर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है तो आपको अकाउंट बनाना मस्ट है। तो पहले हम अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और प्लांट एंड मशीनरी भी अकाउंट बनाएंगे। अब मान लीजिए यहां पर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखा मैंने बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा है 1,60,000। क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000। अब इसके बाद देखेंगे यहां पर इन्होंने बोला है जो मशीनरी बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन है 20,000, उसको यहां लिखेंगे टू मशीनरी 20,000। ये मशीनरी जो बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन है। अब इसको जोड़ा हमने 1,80,000 हो गया, इधर का बैलेंस आ गया, उसको बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके ये 80,000 यहां हमने लिख दिया। ये करंट बैलेंसिंग अमाउंट है, यानी कि जोड़ घटा के निकाला गया। ये है क्या? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं है जो बेची जा रही है, सबका मिला के डेप्रिसिएशन है 80,000 रुपए। जो मशीनरी बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। अब हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर हम टू बैलेंस बीडी करके जो ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी का हमारा 10 लाख था उसको यहां उतारा हमने। क्लोजिंग बैलेंस था 17,60,000, वो यहां उतारा। ये वाला बैलेंस उतारेंगे, ये जो ऊपर दे रखा हुआ है ये वाला। ओपनिंग यहां उतारा, क्लोजिंग यहां उतारा। अब इसके बाद जो मशीनरी बेची जा रही थी उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे। उसका डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000 रुपए, उसको यहां लिखा। अब हिसाब किताब लगाना है कितने की बेची, कितने का नुकसान हुआ। 50 की चीज थी, 20,000 डेप्रिशिएट हो गई, 30,000 बची। 30,000 डेप्रिशिएट शुरू से लेके अब तक डेप्रिशिएट हुई। एक्यूमुलेट का मतलब डेप्रिसिएशन अब तक का लगता चला आ रहा और अब तक का डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 रुपए। 50 की चीज थी, 20 डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि 30 बची। 30 की चीज मैंने 18 में बेची तो उसको यहां लिखा बाय बैंक करके हमने 18,000 रुपए। और जितने का नुकसान हुआ उसको लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस करके 12,000 का नुकसान हो गया। अब जोड़ घटा के यहाँ का एक बैलेंस आएगा, इसको हम टू बैंक करके ब्रैकेट में परचेज लिख देंगे, यानी इतने रुपए का हमने परचेज किया। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट करने पे मेरा निकल के आएगा 8,10,000 रुपीज। तो जो अकाउंट बनने थे वो तो हमारे बन गए, क्योंकि अगला जो एडजस्टमेंट है वो दो एडजस्टमेंट है। टैक्स पेड इसका अकाउंट बना लिया, इंटरेस्ट पेड का अकाउंट नहीं बनता है, इसको बस हमें अलग से जहां हमने याद करवाया आपको वहां हमें शो करना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो सब याद होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आइटम ऐड होते हैं, कौन कौन से आइटम लेस होते हैं। एक लाइन से आप अपने माइंड में चलते रहेंगे कि पहले डेप्रिसिएशन ऐड था, फिर ये ऐड था, फिर ये ऐड था। अगर याद नहीं होगा तो आपसे कुछ ना कुछ छूट जरूर जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, यहां लिख दिया। याद करना था कि कौन से आइटम हमने ऐड करने के लिए बताए थे, कौन से आइटम हमने लेस करने के लिए बताए थे। तो सबसे पहला आइटम था हमारा डेप्रिसिएशन। अब हम देखेंगे हमारा डेप्रिसिएशन, हमने एक अकाउंट बना रखा है डेप्रिसिएशन का। मेरे पास दो डेप्रिसिएशन है, एक ये डेप्रिसिएशन है 20,000 क्वेश्चन में दे रखा है, एक डेप्रिसिएशन साल भर वाला है। हम क्वेश्चन में हमेशा जो वहां पे लिखा जाता है डेप्रिसिएशन, जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो साल भर वाला लिखा जाता है। अकाउंट जब बनाते हैं यूं तो हम यहां पे भी साल भर का लिखते हैं, बट जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया है तो उस पर्टिकुलर मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा जो मशीनरी सोल्ड करी जा रही है, उसका डेप्रिसिएशन है 20,000, बट वहां हम साल भर वाला शो करेंगे, यानी कि हम शो करेंगे 80,000 रुपए। तो यहां मैंने लिखा 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन 80,000। अब इसके बाद दूसरी क्या चीज थी?
amortization of facilities और intangible asset यानी goodwill written off, patent marks written off, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में मेरे पास, क्वेश्चन में हमारे पास intangible asset goodwill दे रखा है, 2 लाख थी 1,40,000 हो गई, पिछले साल 2 लाख थी, इस बार 1,40,000 हो गई, घट गई तब तो गुडविल रिटर्न ऑफ माना जाएगा, यहां पे आएगा। अगर बढ़ रही होगी वैल्यू तो इसको हमने नहीं लिखना है, फिर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ गुडविल करके लिखना है, अगर वैल्यू बढ़ रही है गुडविल की। तो यहां पर हमारा ये 60,000 कम हो रहा है, यानी गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया 60,000, तो हमने यहां ऐड कर देंगे इसको, गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, यानी कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया हो, हमने क्वेश्चन में कहीं नहीं देखा, नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मेरे पास दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, हमारी डिबेंचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, और ये 50,000 का इंटरेस्ट पेड दे रखा है, और कहीं मेरे पास है नहीं। यहां पर हम देखेंगे हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिर्फ डिबेंचर है और कुछ नहीं। इसका इंटरेस्ट हमने कितना दिया, वो हमने 50,000 दिया, इसको यहां पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट पेड 50,000। अब इसके बाद जो हमने एक पॉइंट था लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची उसमें जो नुकसान हुआ है, तो यहां मैंने देखा था एक हमारा नुकसान हुआ था 12,000 रुपए का, ये बाय प्रॉफिट लॉस करके जो मशीनरी मैंने सोल्ड करी थी, इसको मैंने यहां पर ऐड कर दिया, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12,000 12,000। ये सारी चीजें मेरे ऐड वाली थी। लेस वाली क्या थी, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये कहां पे होता है, इन्वेस्टमेंट को हमें चेक करना है, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट चेक करिए, अगर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इस क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, अगर होता तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हमने आपको पहले क्वेश्चन में सिखा रखा है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा जो हमको मिलेगा उसको हम माइनस कर देंगे, इस क्वेश्चन में नहीं है बहरहाल। आगे इसके बाद था हमारा रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन, वो कैसे पता चलेगा, प्रोविजन अगर हम ज्यादा बना गए, यहां पे मेरे पास सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और कुछ नहीं है, अगर मान लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता और वो कहते हैं कि ये ज्यादा बना गए हैं, तो उसको हम माइनस कर देते फिर, ठीक है। अब ये भी पॉइंट नहीं है मेरे पास, रेंट रिसीव भी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन भी नहीं है, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यानी कि माइनस करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो अब जितना भी है मेरे पास उसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमने सब ऐड कर दिया, 1,50,000, 80,000, 60,000, गुडविल रिटर्न ऑफ ये हमारा 40,000 है, गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000 है, डेप्रिसिएशन 80,000 हो गया, 50,000 वो हो गया, 12,000 वो हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 3,50,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सारी मेहनत ज्यादातर हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही रहती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वही अपनी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से देखना फायदा है कि नुकसान, फायदे वाली चीजें लेस, नुकसान वाली चीजें ऐड। पीछे क्वेश्चन में देखेंगे हम, यहां पर सबसे पहले करंट लायबिलिटी, ऊपर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मेरे पास एक ये आइटम है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमें यहां नहीं करना होता, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करना होता। 60,000 से 1,00,000 हो गया, 40,000 रुपए बढ़ गया, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई, फायदा नुकसान हो गया, नुकसान वाली चीजें हमें प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 40,000 प्लस कर देंगे। अब इसके बाद और क्या है, इसके बाद है मेरे पास लायबिलिटी में और कुछ नहीं है। एसेट की अगर बात करें, एक इन्वेंट्री एक ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री बढ़ गया 2 लाख से 2,50,000 हो गया, तो ये हमारा फायदा हो गया, ये 2 लाख से 2,50,000 फायदा हो गया, ये फायदे वाली चीजें हम लोग लेस कर देंगे, यानी कि माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000, ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या माइनस होना है। अगर दूसरी एसेट देखेंगे, ये भी हमारी 2 लाख रुपए करीब बढ़ रही है, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए, इसको माइनस कर देंगे, इसमें ये प्लस कर देंगे, ये दोनों माइनस कर देंगे। अब देखेंगे क्या बच रहा है मेरे पास, कैलकुलेट करते हैं, 3,52,000 प्लस 40,000 माइनस 2,50,000, 3,52,000 प्लस 40,000 माइनस 2,50,000, ये बचा हमारा 1,42,000।
अब इसके बाद लेस हमें आखिर में जो टैक्स हमने पेड किया था 20,000 का, जो अकाउंट बनाया था मैंने यहाँ पे, ये 20,000 जो दे रखा था, ये हमने यहाँ लिखा था, इसको हमें माइनस करना है। ये तो ऊपर ऐड कर दिया था स्टार्टिंग में, ये वाला हमने कहा था आपको बताते हैं नीचे। तो यहाँ पे ये लेस टैक्स, ये 20,000 रुपए हम माइनस कर देंगे, ये हमारे पास बचेंगे 1,22,000 हमारे पास ये वैल्यू बची। इसको बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हमारी बनेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इससे मेरा कैश जनरेट हुआ 1,22,000 का। अब मेरी बनेगी यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमको अपनी नॉन करेंट एसेट देखनी होती है। हम देखेंगे यहाँ पर मेरे पास नॉन करेंट एसेट में मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, गुडविल है, गुडविल का काम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने अकाउंट बनाया था, अकाउंट से हमको समझना था कि कितना हमने सेल किया, कितना परचेज करा। 8,10,000 का हमने परचेज किया, पैसा गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही देखना है, पैसा गया तो माइनस, आया तो प्लस। ये 18,000 मेरे पास प्लस में है क्योंकि मैंने बेचा है, भले ही नुकसान में बेचा, उससे मतलब नहीं है, पैसा आया प्लस कर देंगे, 18,000 प्लस, और 8,10,000 का परचेज किया, ये माइनस। तो यहां पर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,10,000 रुपए, ये माइनस में, और यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18,000 रुपए, ये प्लस में कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 8,10,000 प्लस में और 18 माइनस में, ये हमारा बचेगा 7,92,000 माइनस में। इसको बोलेंगे हम कैश माइनस में आया है, तो ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी वाला। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हमको क्या क्या देखना होता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में। हमको अपनी शेयर कैपिटल देखनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट देखना है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये इतने आइटम हमको देखने हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 14 लाख हो गए, यानी 4 लाख रुपए आए मेरे पास, पैसा आया तो प्लस। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल 4 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 1,40,000 से 5 लाख हो गया, ये भी हमने लोन लिया 3,60,000 रुपए का, ये भी मेरे पास पैसा आ रहा है, इसको प्लस कर देंगे, ये भी आ रहा है। ये प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स 3,60,000। इसके बाद 3,60,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने कहा था यहाँ पे आता है, ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। 30,000 से 20,000 हो गया, कम हो गया, ये हमने लोन चुकाया है, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, ये हमने माइनस कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में हमको जो इंटरेस्ट पेड है या डिविडेंड पेड है वो लिखना है। इंटरेस्ट पेड 50,000 था, वो हमने उसको माइनस कर दिया। अब यहाँ ये दोनों मेरा आइटम प्लस में है, बाकी माइनस में है। 4 लाख प्लस 3,60,000, 7,60,000 माइनस, यानी कि ये हमारा बचा 7 लाख रुपीस का, ये प्लस में। तो बोलेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी हमने इसको बता दी। यहां पे हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहले जितने भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप इकट्ठा सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसी तरीके की बुक के और क्वेश्चन है, उसको आप लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।